अल्लाह सब कुछ ठीक कर सकता है। अल्लाह ताला लौटा सकता है, बिछड़े हुओं को लौटा सकता है, रूठे हुओं को मनवा सकता है। अल्लाह ताला फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकता है। अल्लाह ताला बीमारी को दूर कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्कोप बना सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्पॉसिबल से पॉसिबल चीज़ निकाल सकता है। अल्लाह ताला जो है वो वहाँ से दे सकता है कि हमारा गुमान भी ना जाए। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो फिर राज़ी हो जाएं, फिर खुश हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा और ऐसे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स माइंड में लाके इंसान अपने आप को काम डाउन करे कि क्या अल्लाह मुझे छोड़ देगा? क्या अल्लाह ने छोड़ा है किसी को? तारीख उठाकर देख लें। अल्लाह की आर्मीज को निगलेक्ट ना करें, अल्लाह की आर्मीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह ताला जब मदद करता है तो फिर हर चीज़ इंसान की मदद में लगा देता है। दूसरों से देखिए बात कर सकते हैं, लेकिन सही अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो गो टू अल्लाह, मुसल्ले पर बैठे अल्लाह से कहें। क्या बात है, यही है एक ऐसा इंसान जो कि एक तो बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करने वाला है और दूसरा बहुत होप है उसे, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। तो अल्लाह तो अता ही अता है, जैसे कि कहा ना किसी शायर ने कि तू अता ही अता और मैं खता ही खता। तो यही रवैया है, यही मोहसिनीन का रवैया होता है। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह तू पाक है, मैं गलती पर हूं, मैं जालिम, मैंने गलती की। और सच भी ये है, ये कोई फॉर्मेलिटी में नहीं कहना, सच भी यही है। सारी गलतियां हमारी अपनी, गलत डिसीजंस हम लेते हैं, अल्लाह के अहकामात पे हम अमल नहीं करते हैं, हम अल्लाह के बताई हुई बातों पे नहीं चलते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन हैविंग सेड इट, अल्लाह ताला बड़े बड़े नेक लोगों की आजमाइशें लेते हैं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया। तो आजमाइशें भी अल्लाह फिर उन्हीं की लेते हैं जिनसे मोहब्बत करते हैं। तो ट्रस्ट करें, थोड़ा ट्रस्ट करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, और यही तवक्कुल का तकाजा है। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत हमें जो रवैया नज़र आता है याकूब अलैहिस्सलाम का, जिससे हम अल्टीमेट होप, अल्टीमेट उम्मीद पकड़ सकते हैं। और वो ये उम्मीद है कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर सकता है। अल्लाह ताला लौटा सकता है, बिछड़े हुओं को लौटा सकता है, रूठे हुओं को मनवा सकता है। अल्लाह ताला फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकता है। अल्लाह ताला बीमारी को दूर कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्कोप बना सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्पॉसिबल से पॉसिबल चीज़ निकाल सकता है। अल्लाह ताला जो है वो वहाँ से दे सकता है कि हमारा गुमान भी ना जाए। ये होप था याकूब अलैहिस्सलाम का। और देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन मेक वेज यू कैन नॉट इमेजिन। याकूब अलैहिस्सलाम को वापस तो करने थे यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने, लेकिन किस कमाल तरीके से करने थे, अल्लाह कि उनको मिसाल भी बनाना था। ताक़यामत जितने लोग आने वाले उनके लिए मिसाल भी बनाना है कि उनकी स्टोरी से लोग बहुत तक़वियत, सुकून हासिल करें और बहुत बड़ा रुतबा करके लौटाना है। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो फिर राज़ी हो जाएं, फिर खुश हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा और ऐसे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने किसी इंसान से नहीं मांगा है, किसी ऐसी ज़ात से नहीं मांगा है जो कि देने पर कादिर नहीं। अल्लाह जब देता है तो फिर ऐसे देता है कि आपकी सोच। देखिए, जब आपने अल्लाह को कोई मामला सौंप दिया तो फिर रिलैक्स हो जाए, फिर वेट करें कि मैंने उस ज़ात को सौंप दिया है जो अल-वदूद है, जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, जो अल-वकील है, बेहतरीन मामलात को चलाने वाला है, जो कि अल-क़दीर है, बेहतरीन कुदरत रखता है हर चीज़ की, जो कि अल-अज़ीज़ है, बहुत पावरफुल है, जो कि अल-मुजीब है, बहुत करीब है, सुनने वाला है, जो कि अल-फ़त्ताह है, खोलने वाला है, रास्तों को खोलने वाला है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रास्ते खोले जब वो एक बुराई का शिकार ना हो जाते। तो बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स माइंड में लाके इंसान अपने आप को काम डाउन करे कि क्या अल्लाह मुझे छोड़ देगा? क्या अल्लाह ने छोड़ा है किसी को? तारीख उठाकर देखी, क्या नबियों की मदद नहीं की? क्या अपने बंदों की मदद नहीं की? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम की मदद नहीं की? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको राहत नहीं दी? क्या उनका तज़किरा बुलंद नहीं किया दुनिया में और आखिरत में कितना रिवॉर्ड है? तो ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं फिर हम परेशान होते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो शैतान हावी है। तो अल्लाह के बारे में कभी नहीं। इसके बाद हमें देखिए बहुत खूबसूरत मिसाल मिली। देखिए, होप और रेजिलियंस, ये दो टॉपिक्स हैं बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव साइकोलॉजी के,
یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹس. ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں دو چیزیں آتی ہیں. ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ، ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ جو ہوپ فل انسان ہوتا ہے وہ بالکل مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے، کچھ پلانز بناتا ہے، کچھ پاتھ ویز بناتا ہے. یعنی سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی، وہ بیٹھ کر سلوشن سوچتا ہے. اور اس کے بعد ایجنسی تھنکنگ کہتے ہیں کہ وہ عمل کی طرف آتا ہے. دس از پیور ہوپ. ہوپ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایکشن نہ لیں، کوئی اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی کچھ خاص نہیں کیا جا سکتا ٹو بی آنیسٹ، لیکن اسٹل ہاتھ تو اٹھائے جا سکتے ہیں، ذکر تو کیا جا سکتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز تو ہوا جا سکتا ہے، اللہ سے بات تو کی جا سکتی ہے. اگر ایک انسان یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ بالکل ہی ہوپ کھو چکا ہے اور پھر وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک بن جاتا ہے. تو اللہ سے ہوپ پکڑے، امید پکڑے. اللہ ایسے ایسے نکالتا ہے، ایسی ایسی سچویشن سے نکال لیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ کی آرمیز کو نیگلیکٹ نہ کریں، اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے.